एक बार ऋषि नारद अपनी वीणा बजाते हुए स्वर्गलोक में भगवान विष्णु के पास पहुंचे। उन्होंने विष्णु से पूछा, हे प्रभु, हम सबके जीवन में जो दशाएं और शक्तियां होती हैं, वे किसकी कृपा से संचालित होती हैं? किस देवता का कौन सा कार्य है? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, नारद, ये सृष्टि बहुत सुव्यवस्थित है। हर जीव के जीवन की दशा, उसके कर्म और उसकी शक्तियां अलग अलग देवताओं की देखरेख में है। मैं तुम्हें ये रहस्य एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। राजकुमार की जिज्ञासा। बहुत समय पहले की बात है। पृथ्वी पर एक युवा राजकुमार अर्जुन रहता था। वो बहादुर और बुद्धिमान था, लेकिन अपने जीवन में बार बार आने वाले उतार चढ़ाव से परेशान रहता था। कभी वो अपार सफलता प्राप्त करता, तो कभी एक छोटी सी समस्या भी उसे हरा देती। एक दिन उसने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, मेरे जीवन की दशाएं इतनी अस्थिर क्यों हैं? कौन इन्हें नियंत्रित करता है? गुरु मुस्कुराए और बोले, ये तुम्हारे कर्म और उन पर नजर रखने वाले देवताओं की कृपा का परिणाम है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें उन देवताओं के बारे में बता सकता हूँ। देवताओं की जिम्मेदारी। गुरु ने राजकुमार को समझाना शुरू किया। सूर्यदेव हमारे आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और जीवन शक्ति के स्वामी है। जब सूर्य की कृपा होती है तो व्यक्ति जीवन में ऊंचाइयों तक पहुंचता है, लेकिन जब ये कमजोर हो तो आत्मविश्वास डगमगा जाता है। अगर तुम में ऊर्जा की कमी हो तो सूर्य की पूजा करो। चंद्रमा हमारे मन और भावनाओं को नियंत्रित करते हैं। वे हमारी मानसिक शांति और कल्पना शक्ति के स्वामी हैं। जब चंद्रदेव मजबूत होते हैं तो मन शांत रहता है, लेकिन कमजोर चंद्रमा चिंता और अस्थिरता लाता है। ध्यान और मन को स्थिर रखने के लिए चंद्र की उपासना करो। मंगल साहस, ऊर्जा और युद्ध की शक्ति का प्रतीक है। जब मंगल प्रबल हो तो व्यक्ति अपने दुश्मनों को हराने में सक्षम होता है, लेकिन जब यह अशुभ हो तो क्रोध और हिंसा बढ़ती है। मंगल को शांत करने के लिए हनुमान जी की आराधना करो। बुध हमारी बुद्धि, वाणी और तर्क शक्ति को नियंत्रित करते हैं। जब बुध मजबूत होता है तो व्यक्ति संवाद में कुशल होता है। कमजोर बुध भ्रम और गलतफहमी लाता है। बुध की कृपा पाने के लिए हरियाली और शिक्षा का आदर करो। गुरु बृहस्पति देवता ज्ञान, धर्म और आध्यात्मिकता के स्वामी है। इनकी कृपा से व्यक्ति को सच्चा ज्ञान और सही मार्गदर्शन मिलता है। गुरुवार को व्रत रखकर गुरु की आराधना करो। शुक्र भोग विलास, सौंदर्य और समृद्धि के स्वामी है। इनकी कृपा से व्यक्ति को धन, प्रेम और कला में सफलता मिलती है। शुक्र को प्रसन्न करने के लिए महिलाओं का सम्मान करो। शनि कर्मफल दाता है। वे न्यायप्रिय हैं और हमारे कर्मों का फल देते हैं। जब शनि शुभ हो तो व्यक्ति स्थिरता और अनुशासन प्राप्त करता है, लेकिन अशुभ शनि कष्ट और बाधाएं लाता है। शनि देव को प्रसन्न करने के लिए गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करो। राहु और केतु छाया ग्रह है। ये हमारे भ्रम, इच्छाएं और अनजाने डर को नियंत्रित करते हैं। राहु नई दिशाएं दिखाता है, जबकि केतु वैराग्य का भाव लाता है। राहु केतु की शांति के लिए भगवान शिव की आराधना करो। दशाओं का रहस्य। गुरु ने राजकुमार से कहा, हर व्यक्ति के जीवन में इन ग्रहों और देवताओं का प्रभाव होता है। जब कोई ग्रह कमजोर या प्रबल होता है तो उसकी दशा चलती है। ये दशा हमारे कर्मों के अनुसार फल देती है। राजकुमार की सीख। ये सुनकर राजकुमार ने पूछा, गुरुदेव, तो क्या मेरे जीवन की दशा पूरी तरह मेरे कर्मों पर निर्भर है? गुरु ने उत्तर दिया, हाँ पुत्र, देवता केवल तुम्हारे कर्मों के आधार पर ही तुम्हें फल देते हैं। अगर तुम सच्चाई, धर्म और कर्तव्य के मार्ग पर चलोगे तो देवता तुम्हारी दशाओं को सदैव शुभ बनाए रखेंगे। शिक्षा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारे जीवन की दशाएं और शक्तियां विभिन्न देवताओं की कृपा से नियंत्रित होती हैं, लेकिन अंततः हमारे कर्म ही यह तय करते हैं कि कौन सा देवता हमें शुभ या अशुभ फल देगा। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करें और भगवान की कृपा प्राप्त करें। जानकारी और रोचक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स सबसे पहले पाएं।